सर रेन डिपार्टमेंट है ना, रेन डिपार्टमेंट का क्लियर करना फर्ज है ना। रेन डिपार्टमेंट का ये फर्ज है कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗਰਦੋਰੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੋਟਰ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦਾ ਸਰ ਗਰੀਬ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਰਹੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਓ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੱਸੋ। इन्हीं नॉलेज किसी गरीब बंदे को देनी चाहिए। क्यों नहीं सर सानू दी, क्यों नहीं दी सर सानू, क्यों नहीं दी सर उस दिन तुसी मौके ते तुसी ने सर दस्सिया पटवारी सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੁਆਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रोड आने को मैं गया। मेरी गल सुनो सर, असी गरीब बंदे की कोई सलाह नहीं इस वक्त। मैं रोड आने को गया, वो कहते यार तू थानू बेवकूफ बनाता नहीं क्यों, यह काम साडा कि रेन डिपार्टमेंट का है। मैं काम तो है रेन डिपार्टमेंट का। मैं क्या पटवारी साहब ने मैंने कहा कि तू जा रोड वाले को रिपोर्ट पवा के नाल भी धक्का सर क्यों हो रहा सर। असी गुज्जर है, असी अनपढ़ है, तां सर सारी फायदा मुल सारा सर अगर धक्का हो रहा नहीं धक्का हो रहा था, धक्का हो रहा था साडे नाल क्यों हो रहा सर। एप्लीकेशन दे यार के किनु दिया ने डी साहब ही दे, डीसी दा सर नहीं सुन मेरी गल, ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ सुन मेरी डीसी नु किस चीज दी मैं एप्लीकेशन ਜੋ ਨਾ ਪਏ ਸਾਡੇ किस चीज दी एप्लीकेशन सर दी सुन मेरी गल। क्या अगर तहसीलदार सानू ते क्लियर करके तहसीलदार दसे सानू पटवारी दसे, हां सानू पटवारी दसे सानू तहसील डिपार्टमेंट नहीं मैनू किस तरह मेरे भेजा है तुसी रोड वाले दे कोल जाओ। मेरे 5 दिन हो गए आज कितने बाद 8 दिन बाद 8 दिन बाद तुसी जरा 8 दिन तो बाद आए 8 दिन हो गए मैनू खज्जल आउंदे आ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਗਿਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਨਾ ਬੀਜੋ। ਅਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੁੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਇੱਥੇ 10 तभी उसने जो बोटियां बार-बार गिर पड़ रही है इसको 1-2 दिन के लिए काट सकते हैं। देखो ये भी आपने अपनी मर्जी से कर दी यार, ऐसे थोड़ा होता है। कहाँ है आपका इंचार्ज? ये बहन जो यहाँ फसलें बीजी हुई है हमने इधर जमीन इधर गई है उधर गई है। तुमने सुबह बोला कि बुद्धि ले जाइए, अब इस जमीन ले गए। हाँ तुम लोगों ने तो नाटक खोला हुआ है, जमीन है हमारी जबरदस्ती ला रहे यार अपनी मर्जी ना करो, अपनी मर्जी। सुबह इन्होंने हमें फोन किया, इनके ठेकेदार ने, उसका नाम है मुनीश, उसने बोला कि हमसे बुद्धि लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। हमने भी सोचा ठीक है बुद्धि लगा लो। इन्होंने बोला आपको पता लग जाएगा कि इधर तक कवर होगा, ठीक है इधर तक कवर होगा। हमने बोला ठीक है। उसके बाद ये देखो ये सारे चोर हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सिर्फ बुद्धि लगा के हमें बुद्धू बनाया और हमारी जमीन सारी इन्होंने कवर कर ली। हमारी फसलें लगी हुई हैं, हमें नोटिस तो जारी करते हमने कितना पैसा बर्बाद किया है। 1600 रुपए क्विंटल हमने यहाँ पे 1600 रुपए की एक बोरी 40 किलो की आती है, हमने वो इधर बीज रहा है। कितनी जमीन है हमारी, क्यों चोर भाग क्यों रहे? वो बोलते हैं पुलिस का फोन आया था रोड वाले का, वो बोलते कि तहसीलदार को पूछो, ये बोलते हैं उनको पूछो, जमीन है हमारी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी ने किया हमारे साथ। सारे को घेरा डालो, नहीं छोड़ेंगे हम, कोई नहीं लगेगा। क्यों बात है, हमने कोई नहीं करा हमारी सारी फसल खराब कर दी हमारी। चलो वापस मशीनें वापस लेके जाओ, चलो तभी भाग रहे हैं क्योंकि मासूमों की जमीन जा रही है। ये बेचारे गुज्जरों ने इन्होंने पैसे देके खरीदी हुई है, कैसे भाग गए? ये चोर है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। तहसीलदार भी चोर है। रोका जाता कि रोक दिया जाए, स्टे लगा दिया जाए कि नहीं लगानी है। हम नहीं लगाते, हमने पैसा बर्बाद किया यहाँ पे, कौन भरपाई करेगा? हम किसान है, गांव क्यों भाग रहे हैं? चोर पकड़ो इनको, चोर है ये सारे। देखो खुद आप इनकी
मशीनें निकालो। जब तक हमारा फैसला नहीं होगा हम मशीनें नहीं चलने देंगे। तहसीलदार आएगा, काम बताएगा। तहसीलदार खुद भी ना जवाब दे दौड़िया दौड़ी गड्डी क्या लगन दी तू ही पहले डिपार्टमेंट में इन्हें सारे सालों की क्यों ना मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान हम अपनी जमीनें नहीं देंगे हम अपनी जमीनें नहीं देंगे हम अपनी जमीनें नहीं देंगे। यहाँ पर काम लगाओ रुकवाया आपने। ईशा अंडोत्रा यहाँ पे हमारी ज़मीन है। हमें सुबह पहले फ़ोन आता है क्योंकि हमने पहले भी एक दिन अपने एक रखी गई थी हमारे आगे कि हमारा जो मतलब कि यहाँ पे ज़मीनें जा रही हैं, पता नहीं बोलते हैं कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई बोलते सर्कल है, क्या है क्या नहीं। उसमें हमने बोला कि यहाँ पे बुत्ती नहीं लगाई है और यहाँ पे मतलब कि लिया जा रहा है, ये आ जाए। इन्होंने बोला कि यहाँ पे बुत्ती लगाई जाएगी, आपको पता लग जाएगा आपकी ज़मीन कहाँ कहाँ तक जा रही है। हमने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं लगा लो। हमने बोला हमारी फसल मत ख़राब होने। हाँ, उन्होंने बोला सिर्फ लगाई जाएगी, NH वाले आ रहे हैं वो लगाएंगे। हमने भी बोला ठीक है। बाद में मैं अपने ससुराल में थी, मुझे फ़ोन आता है यहाँ से मायके वालों को, मेरी माँ है, विडो लेडी है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे उनके छोटे छोटे। और उन्होंने फ़ोन करते हैं कि इशू यहाँ पे ना इन्होंने सारी ज़मीन जो बस अड्डे की कवर कर ली। मैंने बोला वो कैसे कवर कर ली, ना तो हमने इन्हें ना हमें बताया गया कि यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स है या कुछ भी है, सर्कल है, कोई बात ही नहीं है। सिर्फ रोड तो बना बोल रहे थे हम रोड बनाएंगे, हमें कॉम्प्लेक्स से कोई लेना देना नहीं, बाद में देखा जाएगा। जब यहाँ पे मैं आती हूँ, मैं आते आते मुझे 1 घंटा लग जाता है। जब मैं यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे तहसीलदार वगैरह यहाँ पे इन्होंने तबाही मचा दी हुई थी, आए और हमारी ज़मीनें यहाँ से कवर कर रहे थे। मैंने तहसीलदार से एक जवाब नहीं पूछा, मैं गुस्से में आ गई क्योंकि हमारी ज़मीन है, हम शुरू से यहाँ पले बड़े हैं। हमारे फादर साहब यहाँ पे इस ज़मीन के पीछे ही सारी उम्र एक्सपायर भी हो गए, वो बेचारे यहाँ से चल बसे। पर ये ज़मीनें हमारी माँ है, हम छोड़ देते हैं इनको, कैसे छोड़े हम इनको, हमने बनाई है ये। और उन्होंने हमें पूछा तक भी नहीं, और तहसीलदार और नायब तहसीलदार भाग भी गए और हमें जवाब भी नहीं दिया कि किस तहत पे उन्होंने ये मशीनें लगाई। हमें कोई नोटिस तो जारी करते, हम देखते तो सही कि नोटिस आ गया है कि फसल नहीं लगाएंगे। हमने सर 1600 की एक बोरी आती है 40 kg की, उसकी कनक की, हमने वो लगाई है। डाया की 1350 की बोरी है, वो लगाई है। काफ़ी ज़मीन है हमारी, 10-15 कमा ज़मीन है मेरी सिर्फ, और बाकी इनकी अलग है किसानों की। वो ज़मीन में सीधा इन्होंने तबाही कर दी। सारी फसल तबाह हो गई है। जी सर, खुद देख रहे हैं आपने क्या बना दिया इन्होंने।
तब से हम इनको कह रहे हैं हमारा पहले फैसला होने दो, फिर लगाओ। ये सड़क वाले हैं, रोड वाले, इन्होंने भी हमें बुद्धू बनाया कि हाँ भाई आपकी सिर्फ यहाँ पे लगी क्यों लगी। इन्होंने तहसीलदार को बुलाया, तहसीलदार सर के साथ ना कोई पटवारी था ना कुछ था, कोई भी नहीं था, 2 जने आए थे और यहाँ पे तबाही मचा के भागे। ये बेचारे गरीब लोग हैं, ये बोले नहीं, इनको डराया गया कि आप अगर बोलते हो तो यहाँ पे पुलिस वाले आएंगे। तो इस पे जो जमीन ले रहे हैं, अधिकृत कर रहे हैं, तो क्या इसका कोई मुआवजा हुआ? सर कोई मुआवजा नहीं हुआ है, सिर्फ डिस्प्यूट डाले हुए हैं, कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं। डिस्प्यूट इन्होंने क्लियर भी नहीं किए लोगों के कुछ। तो अगर किसी मुद्दे पर इनको बोलते हैं हम कि ये मुद्दा है, ये है, आते हैं पटवारी, वही पहली वाली बात है कि कोई बताते नहीं है, आते हैं 2 मिनट होके चले जाते हैं, हाँ वही गए थे हम, कुछ नहीं है ऐसा। अगर हमने सरकार को या तहसीलदार साहब को या डीसी साहब को एक हमने कुर्सी पे बिठाया है, किस लिए बिठाया? लोगों के फैसले करने के लिए। अगर वो हमारे फैसले नहीं करते, हमारी सुनेंगे नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? जमीन मालकी है, प्राइवेट भी है सर, हम आधी मालकी है। जो हमारी जमीन है उसमें कम से कम कोई 28 कनाल जो है वो मालकी है। बोलते हैं हम स्टेट लैंड भी है बीच में, झूठ क्यों बोलेंगे? जब है तो है, इन लोगों की भी तो मालकी है। यहाँ पे सब किसान किसी का मुआवजा नहीं हुआ, किसी का मुआवजा नहीं। तो जिस तरह से ये कार्य यहाँ पर चल रहा है, तो अगली रणनीति क्या रहेगी? आज तो आपने मशीनों को यहाँ से वापस भेज दिया, हम तब तक रणनीति रहेगी, क्योंकि पहले तो हमें यहाँ पे बताया गया था सिर्फ कि सड़क बनी जाएगी, यहाँ पे सर्कल नहीं है। हम खुश थे लोग, चलो सड़क निकलेगी, ऊपर से निकलेगी, हमारी जमीनें, हम फसलें उगाएंगे और खाते रहेंगे, हमारे बच्चे बाल बच्चे भी पलेंगे। अब इन्होंने ये मुद्दा कर दिया यहाँ पे सर्कल बनेगा। अगर यहाँ पे सर्कल बनेगा, डेवलपमेंट कह रहे, आप देखिए कितनी दूरी पे शहर है, कौन सी डेवलपमेंट यहाँ पे होने जा रही है? कौन सी डेवलपमेंट होने जा रही है? यहाँ पे लोगों की जमीनें थी। पहली बात यह है कि अगर आजकल एक सरकार ने बोलते बनाया भी गया है कि एक कानून बनाया है कि अगर जो फसल लगाई गई हो उस पर हम घर नहीं डाल सकते, पहले उसको हमें जमीन को बंजर रखना पड़ता है। वो अगर ये नीति थी तो हमारी जमीनें बंजर रख के तो फिर बनाते ना यहाँ पे सर्कल, जमीन पे फसल लगी हुई है। क्या देखते कितना नुकसान हो गया आपकी फसल और आपकी जो सब्जी जहाँ पर लगी थी? सर हमारा तो कम से कम 50 हज़ार का हमारा नुकसान हुआ है। बाकी इन किसानों का तो बहुत ही ज्यादा हुआ। फसलें थी, सब्जी थी, सब कुछ ले गए। गाय के लिए चारा था, वहाँ पे हमारा घर है, वहाँ पे हमारी भैंसें भी बंधी जाती। अब सर्दियाँ, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ शेड डालेंगे?